नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए जदयू ने की उम्मीदवार की घोषणा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जीतनराम मांझी पहुंचे गया, गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। विजय सिन्हा ने बिहार संगीत नाटक अकादमी का वेबसाइट किया लॉन्च। 54 फीट लंबा कांवर ले बाबा के भक्त चले बाबा नगरिया। और नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने को लेकर भड़क गए प्रशांत किशोर। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। रुपौली विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर जदयू ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री लेसी सिंह ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। बता दें कि जदयू की तरफ से कालाधार मंडल जदयू के प्रत्याशी होंगे। वहीं आगे उमेश कुशवाहा ने कहा कि रुपौली विधानसभा की सीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कालाधार मंडल के नाम का चयन किया है। वहीं कालाधार मंडल पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। हमें उम्मीद है कि कालाधार मंडल उपचुनाव में भारी मतों से विजय होंगे। वहीं आगे उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे नेता नीतीश कुमार के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया और उनको जनता ने वोट किया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा क्या बोल रही है इस पर कोई RSS हम कहा कि अपनी पार्टी का ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी की समीक्षा करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर महसूस करेंगे कि एनडीए घटक दल की समीक्षा करें तो फिर समीक्षा करेंगे, तब कोई बयान देंगे कि हम समीक्षा करने के बाद ही कोई बयान देंगे। और इसके लिए आप लोग को कोई तरह की बात होगी तो हम लोग बुला के विरित मीडिया के साथी के साथ करेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें पहले से 4 गुना अधिक सीट उनको आएगा। तो बोलेंगे उनके पास कोई मुद्दा है क्या? कोई गिनाने के लिए कुछ है? सीट विधानसभा में 4 तो संख्या बढ़ाना ही होगा। वो तो बोलते रहेंगे ना, बोलते जाएंगे। अभी तो 40 के 40 सीट ले रहे थे। इंडिया गठबंधन के लोग कभी कहे कि हम चुनाव हार रहे हैं? वो तो हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग कहा कि हम 40 के 40 सीट ले रहे हैं, लेकिन आज लक्ष्य के नजदीक पहुंचे तो खुद हमारी पार्टी, हमारे नेता और हमारे घटक दल के लोग पहुंचे लक्ष्य के करीब। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, कहाँ होगी और इसका क्या होगा? इस पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो हमारे नेशनल कमेटी के जो लोग हैं, चाहे हमारे नेता हैं, उस पर ब्रीफ कर देंगे बैठक। विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा स्थिति? बिल्कुल, यहाँ विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरे मजबूती के साथ रुपौली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में आपने सभी लोगों ने कहा 400 के पार, तो विधानसभा में इस प्रकार का कोई नारा है? मैंने इस पर पहले भी स्टेटमेंट दिया है। बिहार के 40 सीट हम लोग तो देखा कि 19 के चुनाव में 39 सीट पर जीत हासिल किया। तो जब 39 सीट पर जीत हासिल किए तो 40 हमारा लक्ष्य था। तो 40 के करीब कौन है? एनडीए है। तो लक्ष्य के तो करीब हम पहुंचे हैं। धन्यवाद। 4 सीटों पर जेडीयू की हार हुई, क्या वजह लग रही है? बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, आप लोगों को क्या वजह लग रही है? हमने कहा कि समीक्षा करेंगे, उसके बाद हम विस्तार से बताएंगे कि कहाँ हमारी चूक हुई है, कहाँ हमारी भूल हुई है। लेकिन हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारी जनता है, बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। जो उन्होंने जनादेश दिया है तो आप लोग देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आजकल जो हत्याओं का दौर हो रहा है, एक विशेष जाति यादव को टारगेट करके मारा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके पास कुछ है नहीं, सब जगह देखेंगे जो घटना छपरा में घटी, चाहे जहां देखेंगे तो जो तार जब इसकी जांच लंबी जब चलेगी तो मालूम होगा कि तार जो है ना लालू परिवार से कहीं से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। देखिए, ये आप लोग का प्रेस के साथियों का ये सवाल हो सकता है। हमारे एनडीए घटक दल की कोई अभी बैठक नहीं हुई और एनडीए सुन तो लीजिए, एनडीए घटक दल की बैठक होगी, हम लोग अपनी समीक्षा करेंगे, एनडीए की समीक्षा करेंगे, उस पर किसी प्रकार की बात होगी तो देंगे एनडीए को। और वोट जो है ये तमाम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
दोनों जो करिश्माई जोड़ी, दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी को बिहार की जनता ने पसंद किया है और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, जनादेश दिया है। भाजपा के लोग तो इस बात को कह रहे हैं ना कि जेडीयू की वोट जो होते हैं वो नहीं मिल रही भाजपा की सीट पर। मैंने कहा ना कि कोई लोग व्यक्तिगत कोई बोल दे कोई बात, तो उसको हम लोग इस बात को नोटिस नहीं लेते हैं। कोई प्लेटफॉर्म होता है और प्लेटफॉर्म के और कोई माननीय उस तरह के जो उसको दायित्व होता है, जिनकी जिम्मेवारी होती है जो बोलने का, वो लोग कोई बोलते हैं तो इस पर कोई ऐसा टिप्पणी नहीं है और कोई बात हमें ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो बजाते ट्वीट किया है, सलाह भी दे दी है। मैंने इस बारे में हम फिर से आपको कहना चाहते हैं कि हम तो पूरे बिहार समेत पूरे देश और हम अपने कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड तमाम एनडीए घटक दल के तमाम कार्यकर्ता को जो जनादेश दिया है, इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। और कहीं भी हमारे एनडीए में कहीं भी लेकिन परंतु नहीं है, ये सब होता रहता है, इसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा विचलित। क्या आप मानते हैं कि 300 सीट नीतीश कुमार के वजह से आप लोग जीते हैं? इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हमारे नेता को सब लोग नेतृत्व सब लोग मानते हैं और यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है, पूरे मजबूती के साथ सरकार चल रही है। जो लोग कुछ लोग जो बोल रहे थे, जो कह रहे थे हमारी पार्टी टूट जाएगी, हमारे नेता के बारे में नाप बोल रहे थे, उनका क्या हर्ष हुआ? कहाँ चला गया? जनता ने तो उनको सबक सिखा दी। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी पहली बार अपने गृह जिला गया पहुंचे। वहीं मौके पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सौभाग्य मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का। प्रधानमंत्री का विजन और चैलेंज है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि गया की अपेक्षा है कि गया के युवाओं को बेरोजगारी दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि भगवान हमें शक्ति दे कि ज़्यादा से ज़्यादा नियोजन कर लोगों को रोजगार से जोड़े। वहीं गया आगमन पर उनके कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतकों ने उन्हें गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उनको स्वरोजगार के आज जब एक तरह से रोजगार की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर है, वैसी परिस्थिति में ये हमारे सामने एक चैलेंज है और प्रधानमंत्री की ये बात कि मेरा विजन है, तो मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे इस विभाग को ले चलें जिसमें कि अधिक से अधिक युवाओं का समायोजन हो, उनको रोजगार मिले और राज्य की समृद्धि बढ़े। तो इसलिए हम प्राणपण से मेरा भी वही ना आ रहा है पकड़ी खाली पास पूरा करने में लग गए हैं। और आज क्योंकि गया से प्रथम बार चुनाव जीत के गए थे और गया दिल्ली से बाहर आने का मौका मिला, तो सोचा कि सबसे पहले हम गया के लोगों को अपना आभार व्यक्त करें पर्सनली मिल करके। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं और जैसा कि लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सब लोग हमारे प्रति स्नेह दिखला रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें कि ताकि प्रधानमंत्री जी के सपना को हम पूरा कर सकें और गया के हजारों हजार लोगों को जो अपेक्षाएं हैं खासकर नियोजन के समय में उसको हम पूरा कर सकते। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश किया है कि वहाँ पर विधि व्यवस्था काफ़ी खराब है। देखिए वो लोग तो खेतराई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी बल्कि सीएम निगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो नहीं करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का रुआं काँप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिपी घटनाएँ घटती है, घटनाएं घटनी एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएं घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको
जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा जा सकता। इंद्रेश जी आरएसएस के जयपुर में बोले हैं। बिहार कला संस्कृति एकेडमी और भारतीय कला मंदिर के साथ बिहार संगीत नाटक एकेडमी का वेबसाइट लॉन्च की गई। वहीं इस मौके पर विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि कला संस्कृति और युवा विभाग में हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और ये वेबसाइट लॉन्च के बाद यहाँ पर लोग विभाग से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ हॉल भी बुकिंग करवा सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा इसके अधीन भारतीय नृत्य कला मंदिर, बिहार संगीत नाटक अकादमी और बिहार ललित कला अकादमी के वेबसाइट को शुरू किया गया है। इसके द्वारा ऑनलाइन हॉल बुकिंग, कला विद्याओं में नामांकन और ऑफिशियल संचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग को प्राथमिकता में रखकर राज्य फिल्म नीति का निर्माण, फिल्म महोत्सव का आयोजन, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं सहित राज्य के युवा एवं कलाकारों के कल्याण और समृद्धि हेतु अनेक योजनाओं पर कार्य कर रही है। आज 21वीं सदी का भारत युवा भारत है। लगभग 2/3 आबादी युवाओं की है। उसकी प्राथमिकता हमारी जिम्मेवारी है। साथ ही बिहार की विरासत, कला, उत्सवों एवं ग्राम देवी देवताओं के अस्तित्व की जानकारी बिहार की जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी बिहार सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा भाग देश का बिहार के अंदर विराजता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत देश का गौरव बढ़ाता है। तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को हमारे बिहार के हर क्षेत्र में जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो नए जनरेशन उसके बारे में नई जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाना इस विभाग की जिम्मेवारी है और ये अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की नींव पर एक समावेशी सांस्कृतिक विरासत का निर्माण हो और साथ ही बिहार के गौरवपूर्ण विरासत और बहुरंगी सांस्कृतिक परंपरा से देश और दुनिया अवगत हो, क्योंकि बिहार वह भूमि है जिस भूमि के इतिहास के बिना देश का इतिहास अधूरा रह जाता है। इसलिए बिहार को, अपने बिहार के नौजवानों के साथ साथ देश के लोगों तक अपनी बिहारी जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, जो विरासत है, जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बांधने का हमारा स्वरूप इतिहास के अतीत में था, उस अतीत से वर्तमान में लोगों को अवगत करा करके भविष्य को बिहार का बेहतर बनाने का हम सब ने संकल्प लिया है। उस संकल्प को हम लोग साकार करेंगे। सावन आने में अभी काफ़ी समय है, पर अभी से ही बाबा के भक्त अनूठे 54 फीट लंबा कावड़ ले बाबा नगरिया। इस भीषण गर्मी में भी इस बाबा के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। भक्तों ने कहा कि जब मन में आस्था हो और भोले बाबा पे विश्वास हो तो गर्मी भी उनके कदम को बाबा धाम तक जाने से नहीं रोक पाती। विश्व कल्याण नाथ श्री श्री 108 कृष्ण काली भगवती डाक कांवड़ समिति गरनौली तारापुर मुंगेर के द्वारा 54 फीट लंबी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बना रहा। सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा पर निकले लगभग 1000 कांवड़िया के जत्था शुक्रवार को तारापुर के उल्टा स्थान महादेव मंदिर 54 फीट कांवड़ के साथ पहुंचे तो पूरा परिसर शिवमय हो गया, जिसे देखने को आम लोगों की भारी भीड़ लग गई। वहीं कांवड़ को देखकर लोग अचंभित भी हो रहे थे। दिन के 10 बजे कांवड़ लेकर यात्रा करने वाले कांवड़िया मंदिर परिसर में आराम करते पाए गए। संस्था के अध्यक्ष गनेली गांव निवासी रंजन कुमार
कुमार ने बताया कि तिलडीहा माता की अनुकंपा एवं बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम लोग बीते 6 वर्षों से जून माह में ही पूजा करने देवघर एवं बासुकीनाथ धाम तक पैदल यात्रा करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कावड़ बनाने में 6 दिन लगते हैं, जिसमें देवी देवताओं के भी तस्वीर को लगाया जाता है। साथ ही साथ बताया कि 4 दिनों की यात्रा के बाद वे बाबा धाम पहुंचेंगे। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भागलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कुछ दिन पहले देखा होगा कि मीडिया के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के हाथ में पूरा भारत सरकार की कमान है। नीतीश कुमार अगर ना चाहे तो देश में सरकार नहीं बनेगी, इतनी ताकत है नीतीश कुमार के हाथों में। नीतीश कुमार ने इसके एवज में क्या मांगा? बिहार के बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, बिहार के जिलों में चीनी की फैक्ट्रियां चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए ये भी नहीं मांगा। तो फिर बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि फिर क्या मांगा? नीतीश कुमार ने मांग रखी है कि 2025 के बाद भी वे मुख्यमंत्री बने रहे और इसके लिए भाजपा भी समर्थन कर दे। बिहार के सभी लोगों की इज्जत इस आदमी ने बेच दी है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अभी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले देखे होंगे, मीडिया कह रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है। नीतीश जी अगर न चाहे तो देश में सरकार नहीं बनेगी। इतना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा वाला कह दे सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने को। लोग कहते हैं कि भैया आपने तो नीतीश का मदद किए थे 2014 में, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आप ही तो कहे थे, अब काहे विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुक के पैर नहीं छुआ था। 14 के नीतीश कुमार ने अपना जमीन नहीं बेचा था। अभी वो आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।